हमने एक बार पहले भी पाकिस्तान में पोलियो के मुसलसल केसेस के पैदा होते रहने के ऊपर एक बात की थी और तशवीश का इजहार किया था। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया के अंदर पोलियो के केसेस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये दो मुल्क रह गए हैं जहाँ पे ये केसेस मुसलसल चल रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। लेकिन उसका एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ है इन केसेस के साथ भी। अगर आप गौर करें तो ये केसेस ज़्यादातर बलूचिस्तान में होते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा भी उस बेल्ट में होते हैं जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, जो साबिका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ थे, यानी कबायली इलाके थे। वहाँ पे ये केसेस ज़्यादा होते हैं और उन्हीं की माइग्रेशन दूसरे इलाक़ों में होती है, मसलन कराची में होती है, तो वहाँ पे भी ये केस फिर पैदा होते हैं। अब उन इलाक़ों के अंदर जो दर्दनाक पहलू है जिसकी तरफ मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी, और एक बार फिर मुझे ख्याल इसलिए आया है कि एक रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हंगू के अंदर पोलियो वर्कर्स की एक टीम के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें उनकी हिफाजत करने वाला एक पुलिस का जवान वो शहीद हो गया है। इस तरह से 2012 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, यानी 14 साल हो गए हैं। इस दौरान 200 के करीब अफराद को शहीद किया जा चुका है, खा उनका ताल्लुक़ पोलियो की टीम से था या उनका ताल्लुक़ पोलियो की टीम की हिफाजत करने वाली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से था। 200 के करीब लोग शहीद हुए हैं और 300 के करीब लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। ये 2024 तक की एदाद शुमार है। 2026 में यकीनन इस पर कुछ इजाफा हो चुका होगा, लेकिन ये तादाद भी बहुत शर्मनाक हद तक ज़्यादा है। और ये ज़्यादा भी है, और ये है कि इन 14 सालों में हम इसके ऊपर कोई काबू नहीं पा सके हैं। ये जिस तरह से जान पे खेल के पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टीमें निकलती हैं, और ज़्यादातर वो ख़वातीन होती हैं और वो दुश्वार गुजार रास्तों पे चलती हैं, कभी बर्फ़ पे चलती हैं, कभी सख्त गर्मी में चलती हैं, घर घर जाती हैं, कतरे पिलाती हैं, और फिर उनको जान का ख़तरा है। बल्कि कुछ तो ऐसे भी हुआ कि ये पोलियो की जो टीमें हैं उनको अगवा भी कर लिया गया और फिर तवान के बाद उनको छोड़ा गया। अब इनके और इनके अहल खाना पे क्या गुजरती है जब वो घर से निकलती होंगी पोलियो कतरे पिलाने, बजाय इसके कि हम इनके एहसानमंद हों, इनके शुक्रगुजार हों कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं और कर रही हैं, लेकिन हमने उनके लिए ये क्राइसिस पैदा कर दिया है। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर हंगामी तौर पे कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है, और इसके जो भी मुजरिम हों उनको फ़ौरी तौर पे उनको पहले तो उनके ट्रायल के लिए अदालतों के अंदर फ़ौरी ट्रायल होना चाहिए, और ट्रायल के बाद उनको फ़ौरी तौर पे उनको सख्त से सख्त तरीन सज़ाएँ देनी चाहिए, और अगर ज़रूरत हो इसके लिए कानून के अंदर भी कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत हो वो भी करना चाहिए। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये किसी बच्चे एक का ख़ानदान का मामला हो तो भी इसको हम उस घर के सरबराह के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि वो चाहे तो उस बच्चे को कतरे पिलवाए और चाहे तो उसको कतरे ना पिलवाए, इसलिए कि वो बच्चा तो मासूम है और एक वालिद के फ़ैसले की सज़ा वो क्यों भुगते। लिहाजा वो उसको वालिद के और वालदा के फ़ैसले के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ उस एक बच्चे का मामला नहीं है। अगर वो एक बच्चा इन्फेक्टेड होगा तो ये वो डिज़ीज़ है जो दूसरे लोगों तक भी जाती है, फैलती है, तो दूसरे बच्चों को जिनका कोई कसूर नहीं है उन तक भी ये मर्ज़ फैलता है और उनको भी पोलियो वायरस का ख़तरा लाक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पोलियो वैक्सीनेशन के लिए, लाजमी वैक्सीनेशन के लिए कानून पास होना चाहिए, चारों सूबों के अंदर होना चाहिए, और जो लोग उसकी पाबंदी न करें उनके लिए एक सज़ा तजवीज़ होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप इतने गैर ज़िम्मेदार हो के इस तरह के फ़ैसले करें और फिर आपको ये फ़ैसले करने देना चाहिए। और जो उन पे ऊपर हमले करते हैं उनके बारे में तो जैसे मैंने पहले कहा, सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए और उसके ऊपर फ़ौरी तौर पे अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।